हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव। सटीक बैच के अंदर आप मैथ के साथ साथ रीजनिंग को भी देख रहे हैं, जो कि बिहार एसएससी के लिए आपका सबसे सटीक बैच है। हम लोग चैप्टर वाइज भी देखे हैं और मॉक टेस्ट भी अभी आपका चल रहा है। मैथमेटिक्स का 4 मॉक टेस्ट आपका हो गया है। इस सीरीज़ की जो भी क्लासेस हो रही है सभी को आप देखते रहिएगा। सबका जो प्लेलिस्ट का लिंक है यानी मैथ और रीजनिंग दोनों का, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए रीजनिंग को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज जो है हम लोग एनालॉजी के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मूल रूप से जो आज का क्लास है उसका उद्देश्य आपका प्रैक्टिस ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि एनालॉजी के क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है कि इसका जो संबंध इसके साथ है वही संबंध इसका किसके साथ होगा यह हमें पहचानना होता है। तो एनालॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वह आपको वर्ड एनालॉजी का तो रहेगा ही, यानी कि यहाँ पे आपका शब्द मिलेगा, इसके अलावा लेटर मिलेगा, साथ ही साथ जो है फिगर एनालॉजी का भी क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। तो सारे टाइप को यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है वनस्पति विज्ञान का जो संबंध पादप के साथ है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी का जो रिलेशन जो है वह पादप के साथ है, पौधे के साथ है, वही रिलेशन सूक्ष्म जीव विज्ञान का किसके साथ होगा? तो यह हो जाएगा आपका सूक्ष्म जीवों के साथ यानी कि कीटाणु के साथ। तो विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, रक्त अल्पता यानी एनीमिया जो है वह रक्त की कमी से होता है। तो उसी प्रकार से एनार्की जो होता है, अराजकता जो होता है वह सरकार की कमी के वजह से होता है। सरकार की कमियों के वजह से अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 3 है ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल है। उसी प्रकार जो है हमें चुनना है कि चारों विकल्प में जो है ऐसा कौन सा है। तो यहाँ जो है विकल्प डी को देखिए, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? ओम होता है। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं वह साइंस के अंदर भी, जीके के अंदर भी आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो इस तरह का जो भी चीज़ है उसको ध्यान में रखना होता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जैसे ऊर्जा का मात्रक, तो और भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों से क्वेश्चन आता है। जैसे राजधानी से क्वेश्चन हो सकता है, नृत्य से क्वेश्चन हो सकता है। तो अलग अलग टाइप का इसका जो आपका PDF का लिंक होगा ना इस टाइप का, उसको हम आपको जो है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर रख देंगे। वहाँ से जा करके जो है आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। कई जगह पे यह आपका काम आ जाएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच तो मिलेगा ही, इसके अलावा रेलवे का बैच और साथ में एक ब्रह्मास्त्र बैच भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नंबर 4 देखिए, ABZY। देख के आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि क्या किया गया है, AB का उल्टा जो है वो ZY होगा। A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। तो उसी प्रकार से CD को उल्टा कर दीजिए। तो C का उल्टा क्या होता है? C का उल्टा X होता है और D का उल्टा W। तो XW आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसका इसके साथ क्या रिलेशन था? अपोजिट किया है। अगला देखिए, भेड़ के मांस को हम लोग क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। भेड़ के मांस को जिस तरह से मटन बोला जाता है उसी प्रकार से हिरन के मांस को हम लोग बोलते हैं वेनिसन बोलते हैं। हिरन के मांस को क्या बोला जाता है? वेनिसन बोला जाता है। कुछ कुछ टर्म ऐसा आएगा जो आपको पहले से पता नहीं होगा, जो इन चीज़ों के दौरान जब आप प्रैक्टिस करिएगा तो वह क्लियर हो जाएगा। यही वजह है कि इन क्वेश्चंस का आपको जो है प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, मोची का संबंध चमड़ा के साथ जिस तरह से है उसी प्रकार से दर्जी का संबंध किसके साथ हो जाएगा? दर्जी का संबंध जो है वह कपड़ा के साथ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कमीज आंसर मत करिएगा। यहाँ बोला है मोची चमड़ा, तो मोची का जो संबंध चमड़ा के साथ है, दर्जी का वही संबंध किसके साथ होगा? कपड़ा के साथ हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नंबर 7, सोशल से यह बनाया है। किस तरीके से बनाया है? तो हमें लग रहा है कि केवल पहला लेटर उठा करके और लास्ट में कर दिया है। तो जब केवल एस को उठा के लास्ट में रखिएगा तो यह वर्ड बन जाएगा। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसका जो पहला वर्ड है उसको उठा करके लास्ट में रख देंगे, यानी RIVEND विकल्प सी बन जाएगा। ठीक है, पहला लेटर केवल उठा करके क्या कर रहा है? लास्ट में। तो उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग पहला लेटर को उठाएंगे और लास्ट में रख देंगे। 11 का जो संबंध 132 के साथ है, कैसे संबंध 11 का 132 के साथ निकलेगा? 11 में जब इसकी अगले संख्या से गुना करेंगे, 11 गुने 12 132 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9 में जब हम उसकी अगले संख्या 10 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा। यहाँ 10 गुने 11 110 होता तो हमारा आंसर होता, 13 गुने 14 होता तो हमारा आंसर होता।
11 से 132 बनाया है, कैसे बनाएगा? 11 में उसके अगले संख्या से, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं 11 का एक स्क्वायर प्लस 11, उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर प्लस 9। तो दोनों ही तरीके से हमारा आंसर जो है वह विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है, 1/9 1/81 स्क्वायर हो रहा है, तो 1/13 का वही संबंध 1/169 के साथ हो जाएगा। सीधे यहाँ पे स्क्वायर किया गया है, तो हम लोग भी स्क्वायर करके अपना आंसर निकाल लिए। नंबर 10 क्वेश्चन देखिए, 17 का जो संबंध 24 के साथ है, देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है। 17 से 24 को मत देखिए, 17 से देखिए 153 को, 17 के टेबल में 153 आता है, 17 नमा 153। उसी प्रकार से 24 में जब हम लोग 9 से गुना करेंगे तो 216 आ जाएगा। अल्टरनेट में भी कभी कभी हमें क्या करना होता है, अपना आंसर निकालना होता है इस तरीके से। 17 से इसके साथ संबंध नहीं निकल रहा था, 17 और 153 में क्या रिलेशन है, 17 नमा 153। तो उसी प्रकार से 14 नमा करेंगे तो 24 नमा करेंगे तो 216 हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इससे इसको बनाया है किस तरीके से, तो a+1 b हो जाएगा, 6 और 1 7, यहाँ पे आपका 11 और 1 12, +1 किया गया है। तो उसी तरह से c में +1 करेंगे तो क्या होगा, d हो जाएगा, h में +1 करेंगे तो i, m में +1 करेंगे तो r, n, और r में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, DINS विकल्प ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 23 का जो संबंध 13 के साथ है, 54 का वही संबंध किसके साथ होगा। तो 23 से 13 कैसे बनाया जा सकता है, सोचिए जरा सा। देखिएगा यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, 23 से 13 कैसे बनाया जा सकता है। तो 23 में से अगर आप 10 माइनस करते हैं तो 13, उसी प्रकार से 54 में से अगर 10 माइनस करिएगा क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। सिंपल सा यह क्वेश्चन था। आगे देखिए, समाचार पत्र का जो संबंध पाठक के साथ है, और रोटी का वही संबंध किसके साथ हो जाएगा, खाने वाले के साथ हो जाएगा, यानी कि उपभोक्ता के साथ हो जाएगा। आगे देखिए, फ्लावर से इस वर्ड को किस तरीके से बनाया है, सभी को देख लीजिए उल्टा कर दिया गया, FLOWER। तो यहाँ देखिए REWOLF, यानी कि इसके लेटर को उल्टा किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम इसके लेटर को उल्टा करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे STIUR, और उसके बाद क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो STURF, STIURF क्या है आपका, विकल्प सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नंबर 15 में आइए, देखिए यहाँ पे क्या किया है, इससे इसको बनाइए तो किस तरीके से बन सकता है। हर एक नंबर में से एक कम करिए, 6 - 1 5, 4 - 1 3, 1 - 1 0, 5 - 1 4। तो ठीक उसी प्रकार से सब में से -1 करिए, 7 में से 1 माइनस करिएगा 6, 8 में से 1 माइनस करिएगा 7, 9 में से 1 माइनस करिएगा 8, और 6 में से 1 माइनस करिएगा तो 5 हो जाएगा। तो 6 7 8 5, 6 7 8 5, विकल्प डी यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, BF का HL से जो संबंध है वही संबंध EI का किसके साथ होगा। देखते हैं किस तरीके का संबंध है। B होता है आपका 2 पे और H होता है 8 पे, तो +6 यहाँ पे हुआ है। F होता है 6 पे, L होता है 12 पे, +6 हो रहा है। तो उसी प्रकार से E होता है 5 पे, 5 और 6 जोड़ेंगे, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, आपका क्या आ जाएगा, K हो जाएगा, K11 होता है। और I 9 पे 9 6 15, यानी K और O हो जाएगा। विकल्प बी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसके साथ इसका रिलेशन किस तरीके का है, प्रत्येक में +6 किया है, तो आगे भी हम लोग क्या कर लेंगे, +6 कर लेंगे। हर एक अल्फ़ाबेट का पोजीशन आपको याद रहना चाहिए, तभी इस तरह का क्वेश्चन इजीली आप बना पाइएगा। रबर जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ से, वृक्ष से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से रेशम जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम जो है आपका रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है, यानी कि विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, 34 का जो संबंध 12 के साथ है, उसी तरह का संबंध 59 का किसके साथ हो जाएगा। तो 34 को 12 से कैसे बनाया जा सकता है, देखिए इसके दोनों अंकों को गुना करिए, 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसके दोनों अंकों को गुना करिए, 9 पंचे 45, विकल्प ए हो जाएगा। दोनों अंकों को गुना करके 12 बनाया गया। अगला देखिए, घोड़ा का जो संबंध घुड़सवार के साथ है, घोड़ा को कौन चलाता है, घुड़सवार ही तो चलाता है। घोड़ा पे बैठता कौन है, घुड़सवार। उसी प्रकार से मोटर को जो चलाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेक, मैकेनिक, स्टीयरिंग नहीं, शोफर हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप इसको छांट सकते हैं। मोटर को जो चलाता है, जो ड्राइविंग करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शोफर बोलते हैं। आगे, मेल्ट यानी गलने के बाद कोई भी चीज़ जो है वह किस फॉर्म में आ जाता है, द्रव के रूप में आ जाता है। तो जम जाने के बाद वह किस फॉर्म में आ जाएगा, वो आपका ठोस के रूप में आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, नंबर 21,
इकिथोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार से जेरेंटोलॉजी जो है वह संबंध है किससे, वृद्धावस्था से। अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आपका बहुत सारा पूछा जाता है कि कीट पतंग के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना। उसी तरह से पेड़ पौधा के अध्ययन को क्या बोलते हैं। तो अध्ययन से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको आपको ध्यान में रखना है। बायोलॉजी में तो काम आता ही है, साइंस के क्वेश्चन में तो वहाँ से रहेगा ही, साथ ही साथ एनालॉजी के अंदर भी आपसे सवाल वहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखिए, तैरना कहाँ करते हैं हम लोग, तालाब के अंदर। उसी प्रकार से ट्रैकिंग कहाँ हो जाएगा, ट्रैकिंग जो होगा वह आपका कहाँ पे होगा, ट्रैकिंग जो होगा वह आपका मैदान में हो जाएगा। तो विकल्प डी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 7 से 26 कैसे बनाया, 7 चौके 28 माइनस 2 26 हो जाएगा। उसी तरह से 13 चौका 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 50। विकल्प डी आंसर हो जाएगा। 4 गुना करके -2 करके इस नंबर को लाया गया है, तो उसी तरह से 13 को 4 गुना करके 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देख लीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। 17 का इसके साथ क्या संबंध है, तो 17 का जब आप क्यूब करते हैं ना तब यह वैल्यू आता है। तो उसी तरह से 21 का क्यूब करिएगा 9261 आ जाएगा। और हम बता चुके हैं 2 अंकों के किसी भी नंबर का क्यूब करने का तरीका। आप जो है मैथ्स वाटिका, हमारा एक और चैनल है मैथ्स वाटिका 2.0, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उस चैनल पर जो लास्ट वीडियो हमने डाला है उसमें यही हमने आपको सिखाया है कि किसी भी नंबर का क्यूब आप जल्दी से कैसे कर सकते हैं, घन कैसे कर सकते हैं। अगला, धकेलना जिस प्रकार खींचना से संबंधित है, धकेलना और खींचना एक दूसरे का अपोजिट है। उसी प्रकार से फेंकना का जो संबंध होगा वह किसके साथ होगा, समेटने के साथ होगा। अपोजिट वर्ड यहाँ पे हमें चुनना था। धकेलना जिस प्रकार खींचना से, तो धकेलना का जो अपोजिट होगा वह खींचना, उसी प्रकार से फेंकना का अपोजिट क्या हो जाएगा, समेटना। आगे देखिए, गाय का जो संबंध मवेशी के साथ है, भेड़ का वही संबंध किसके साथ हो जाएगा, गोमांस के साथ हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला देखिए, नीचे दिया गया है, विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। 9 और 6 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से जो है हमें यह बताना है कि 6 जैसे 9 से संबंधित है। तो 6 9 से कैसे संबंधित हो सकता है, 2 गुना -3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसका 2 गुना करिए और इसका आधा माइनस करिए, तो 4 का 2 गुना 8, 8 में से 2 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए इससे इसको कैसे बना सकते हैं, 2 गुना करके 3 माइनस करके। तो उसी प्रकार से इससे इसको कैसे बना सकते हैं, 2 गुना करके और इसका आधा, तो 4 का आधा कितना होगा, 2, तो 2 गुना करेंगे 8 और आधा माइनस करेंगे यानी 2, 6 हो जाएगा। इसको देख लीजिए क्या किया है, इससे इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो डी से पहले बनाया है एफ, 4 और 2 6 प्लस 2 करके, ठीक है। और आगे देखिए ई से क्या बनाया है, जी बनाया है, तो 5 और 2 7 प्लस 2 करके। और आगे का 2 लेटर जो है आई आर, उसको आर आई कर दिया है, उल्टा कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सेम वही चीज़ करेंगे। एच 8 पे 8 और 2 10 जे हो जाएगा, आई 9 पे 9 और 2 11 के हो जाएगा। और लास्ट के दोनों को उल्टा कर दीजिए, एम एन है तो एन एम हो जाएगा, यानी जे के एन एम। जे के एन एम कहाँ पे है, विकल्प बी में है, विकल्प बी आंसर हो जाएगा। आगे नंबर 29 में देखिए, जिस तरह हृदय का संबंध रक्त के साथ है, हृदय जो है वो क्या करता है, रक्त को पंपिंग करता है, तो फेफड़ा जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन को जो है फिल्टर करता है। आगे बढ़िए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। 729 देखिए, इन सभी नंबर को गौर से देखिएगा तो पता चलेगा सब क्यूब है। यह 9 का क्यूब है, यह 12 का क्यूब है। पहले 9 का क्यूब से 12 का क्यूब बनाया 3 बढ़ा करके, तो यह 8 का क्यूब, तो 3 बढ़ाएंगे तो 11 का क्यूब कर लीजिए। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331 होता है। आगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 1 3 2, हमें बस आखिरी के अंक को देखना है, क्या है, दूसरा नंबर वाला जो है वो कहाँ लिखा है, लास्ट में लिखा है। तो इसी प्रकार से इसमें जो होगा इसका दूसरा नंबर वाला लास्ट में आएगा, तो लास्ट में 7 वाला एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ अरेंजमेंट किया है, देखिए 1 2 3 4 है ना, तो 4 1 3 2, मतलब इन्हीं नंबर को अरेंज किया है। हम आखिरी से पकड़ लिए कि आखिरी में किसको लाया है, 2 नंबर वाले को, तो जो 2 नंबर है उसको आखिरी में होगा, मतलब जब इससे हम बनाएंगे तो बाकी का 3 अंक तो कुछ और होगा, लेकिन आखिरी अंक क्या हो जाएगा, आखिरी अंक जो है वो आपका 7 होगा। तो आखिरी में 7 किस ऑप्शन में था, विकल्प में, यहीं से हमारा आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। 36 का जो संबंध 50 के साथ है, 49 का वही संबंध किसके साथ हो जाएगा। देखिए 36 जो है वो आपका 50 से किस प्रकार संबंधित है, 36 जो है वो आपका 50 से किस प्रकार संबंधित है, वही संबंध आपको चुनना है, किसके साथ, वही संबंध आपको चुनना है। देखिए नंबर, इस नंबर को गौर से देखिए, 36 क्या है, 36 आपका 6 का स्क्वायर है, तो यह 6 का स्क्वायर है, यह आपका क्या है, 7 का स्क्वायर। अच्छा 6 के स्क्वायर से इसको बनाया, तो 6 के स्क्वायर और 7 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 7 का स्क्वायर है तो आगे हम क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 1, 64 और 1 65, विकल्प डी आंसर हो जाएगा।
सफ़ेद सोना सोना का ही भाग है, उसी प्रकार से पीतल जो है वह किसका है, पीतल जो है वह आपका तांबा का भाग हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। सफ़ेद सोना किसका है, सोना का ही भाग है ना, सफ़ेद सोना कहाँ से है, सोना से बनेगा। उसी प्रकार से जो पीतल है आपका, पीतल तांबा का आपका मिश्रण हो जाता है। आगे यहाँ बोला है कि इस चिन्ह के स्थान पर उचित विकल्प का चयन करिए। यहाँ जो चिन्ह आपका दे रखा है उसके स्थान पर क्या करना है, उचित विकल्प का चयन करना है। देखते हैं क्या है। 144 से 23 कैसे बनाया जा सकता है। 144 का अगर वर्गमूल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। 144 का वर्गमूल 12 और 12 में अगर 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। ठीक है, 144 का वर्गमूल 12 और 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से 169 का वर्गमूल होगा 13 और 13 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। विकल्प सी आंसर। थोड़ा ध्यान से समझिएगा नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। देखिए यह 12 का स्क्वायर है तो 12 के स्क्वायर है तो पहले इसका वर्गमूल करेंगे और इससे एक कम जोड़ेंगे। इसका वर्गमूल 12, 12 में 11 जोड़ेंगे 23। उसी प्रकार से 169 का वर्गमूल 13, 13 में 12 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए बोला है चांदी सोना लोहा पीतल, बोला है कि इसी प्रकार का जो है वह कौन सा है। तो देखिए चांदी सोना लोहा पीतल सबका सब क्या है, धातु या धातुओं का मिश्रण है। उसी प्रकार से कांसा भी क्या है आपका, कांसा भी धातु है। आगे बढ़िए, धातु या धातु का मिश्रण यहाँ पे हमें देखना था, क्योंकि चांदी सोना लोहा पीतल सब क्या है, या तो धातु या धातुओं का मिश्रण है। नंबर 36 देखिए, AgIO Ag का जो संबंध IO के साथ है तो A जो होता है आपका कितना पे होता है, 1 पे, और 1 + 8 9 हो जाएगा। और यहाँ पे G होता है 7, 7 + 8 15, यानी +8 किया है नहीं, 1 और 8 9। तो उसी तरह से 5 और 8 कितना हो जाएगा, 13, 13 नंबर पे M हो जाएगा। और K है आपका 12 11, 11 8 19, M के बाद S हो जाएगा। +8 किया है तो आगे भी आप +8 कर लीजिए। आगे बढ़िए, जमना जिस प्रकार ठोस से संबंधित है उसी प्रकार से पिघलना जो है वह द्रव से संबंधित हो जाएगा, द्रव नहीं है यानी कि तरल हो जाएगा। आगे चलिए, त्रिभुज से क्या बनाया, आयत। 3 भुजा से 4 भुजा, त्रिभुज से क्या बनाया है, त्रिभुज से आयत, तो 3 भुजा से 4 भुजा। उसी प्रकार से पंचभुज से खष्टभुज। देखिए अगला में 1 भुजा ज़्यादा होना चाहिए, 3 भुजा से 4 भुजा, तो उसी प्रकार से 5 भुजा से 6 भुजा। यहाँ कौन चतुर्भुज, बाकी में देख लीजिए रिलेशन आपको पता लग जाएगा कि विकल्प ही इसके जैसा संबंध रखता है। आगे है यहाँ पे निम्न प्रश्न में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, उनमें से 3 शब्द युग्म एक समान संबंध से संबंधित है। वह शब्द युग्म चुनिए जो अलग तरह का संबंध रखता है। मक्का, भुट्टा से संबंधित, किताब, पुस्तकालय, विद्यार्थी कक्षा, टमाटर, आलू। अगर गौर से पढ़िएगा तो यह क्लियर हो जाएगा। देखिए मक्का कहाँ मिलेगा, भुट्टा में, किताब पुस्तकालय में, विद्यार्थी कक्षा में, टमाटर आलू, क्या टमाटर आलू में मिलेगा, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो यह जो है इस समूह से अलग है। इसको देखिए यहाँ पे क्या है, B से D बनाया है तो +2, ठीक है। फिर D से W बनाया, देखिए यहाँ पे पहला लेटर में +2, दूसरा लेटर को उल्टा, तीसरा लेटर में -2, देखिए F6 पे और यहाँ D4 पे -2, और चौथा लेटर को उल्टा किया। क्या है, पहला लेटर में +2, दूसरा को उल्टा, तीसरा लेटर में -2, चौथा को उल्टा। तो आप क्या करिए कि 4 लेटर इसका कोड बनेगा ना, तो सबसे पहले पहला लेटर में +2 तो T 20 पे 20 और 2 22 भी हो जाएगा। और आखिरी का लेटर उल्टा तो Z का उल्टा क्या हो जाएगा, A। तो V से शुरू A पे ख़त्म, वही हमारा आंसर होगा। और ऐसा एकमात्र ऑप्शन है विकल्प C, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूरा प्रोसेस करने का आपको ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए, एप्पल से 25 कैसे बनाया है। एप्पल में लेटर देखिए कितना है, 5, 1 2 3 4 5, जितना लेटर उसका स्क्वायर कर दिया है। बनाना में देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर, तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, 36। आंसर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प डी। अगला, अंश का हिस्सा पूर्ण के साथ। अंश का जो संबंध पूर्ण के साथ है, चाप का वही संबंध किसके साथ होगा, वृत्त के साथ होगा। अंश मतलब होता है टुकड़ा, पूर्ण मतलब होता है पूरा। तो टुकड़ा से क्या किया, पूरा बनाया। तो चाप जो होता है वह वृत्त का ही हिस्सा होता है, तो इसका पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा।
तो यह जो था आपका आखिरी क्वेश्चन था एनालॉजी में के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको अभी यहाँ पे हमने आपको करा दिया बीएसएससी में जो भी पीछे के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा भी क्वेश्चंस और हम लोग इस टॉपिक से प्रैक्टिस करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग पहले हम करा चुके हैं और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग का भी आपका इसी तरीके से मॉक टेस्ट चलता रहेगा, लेकिन कुछ टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले हम आपको करा देंगे। और यह सब का सब आपको जो है सटीक बैच मैथ और रीजनिंग 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लासेज आपका हो रहा है उसका पीडीएफ जो है वो आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो मैथ्स वाटिका टेलीग्राम भी सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।